फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनीज विजन लीगल चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको रेस्टोरेंट फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट ड्राफ्ट करना है। देखिए, आपने हमारे फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट वीडियो के ऊपर बहुत प्यार दिया, उस पर अभी 41,000 से ज्यादा व्यूज है। काफी सारे लोग कमेंट है कि सर अगर हमें रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी लेनी है तो किन किन चीजों का ध्यान रखना है, प्लस हम एक बिजनेस ओनर है, रेस्टोरेंट को रन कर रहे हैं। रेस्टोरेंट देते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो हमारा फ्रेंचाइजी है ना, हमारे से धोखा ना कर जाए, एग्रीमेंट ब्रीच ना हो जाए और हमको नुकसान ना हो जाए। आज मैं आपको बताने वाला हूँ रेस्टोरेंट फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट के बारे में। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर रेस्टोरेंट फ्रेंचाइजी का मार्केट 40% से बढ़ रहा है। अब रेस्टोरेंट फ्रेंचाइजी का मार्केट क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आज के टाइम में हर कोई घर के बाहर जाके खाना चाहता है, चाहे वो फास्ट फूड हो, मोमोज हो या कोई भी चीज़ हो। इसी चक्कर में हिंदुस्तान के अंदर बड़ी बड़ी ब्रांड्स फेमस हो रही है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अपने रेस्टोरेंट के अंदर रेसिपी को, लुक को, डिजाइन्स को, प्रोसेसेस को प्रोटेक्ट करना है, जिससे जब आप फ्रेंचाइजी ओपन करो, दूसरे शहर में जाओ, आपका फ्रेंचाइजी डुप्लीकेट फ्रेंचाइजी ओपन ना कर ले और खुद बिजनेस चालू ना कर दे। फेमस ब्रांड्स लाइक्स डोमिनोज, पिज्जा हट, द कॉफी बीन, KFC, मैकडोनल्ड्स, सबवे, स्टारबक्स, डंकिन डोनट्स, ये ब्रांड्स कैसे ऑपरेट करती है, कैसे मास्टर फ्रेंचाइजी हर कंट्री के अंदर बनाते हैं, मल्टीपल आउटलेट्स ओपन करते हैं। मैकडोनल्ड्स के आज दुनिया भर में 40,000 से ज्यादा आउटलेट्स हैं। तो क्या इनकी पॉलिसीज है, किन किन चीजों का ये ध्यान रखते हैं जिसकी वजह से ये इतना स्केल कर पा रहे हैं, ये सारी चीजें आज इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा। देखिए, थोड़े ही दिन पहले मैं एक कॉफी चेन ओनर के साथ बैठा था जो 3-4 साल के अंदर 30+ आउटलेट खोल के अपने, मैं उनसे बात कर रहा था कि कैसे उन्होंने स्केल अप करा। अब एक चीज को समझिए, रेस्टोरेंट फ्रेंचाइजी में होता क्या है, आपने रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी खोली, लेट सपोज टी या कॉफी की। 1 साल बाद बंदे को समझ में आ गया आपका प्रोसेस, ब्रांड नेम क्या है, प्रोसेस क्या है, वो खुद अपनी चाय कॉफी लेना चालू करेगा और खुद बिलिंग चालू कर देगा। आपकी रॉयल्टी गायब कर देगा, क्योंकि आपको वो सेल्स दिखाएगा एक्चुअल 8 लाख रुपए, जबकि हो रही होगी 15 लाख रुपए। तो 7 लाख रुपए की जो आपकी रॉयल्टी थी परसेंटेज, वो चला गया। अब उस चीज को बचाया कैसे जाता है? देखिए, जब मैं उनसे डिस्कस कर रहा था ना, उन्होंने जो अपनी रॉयल्टी फी है ना, टर्नओवर पे तो रखी है, साथ साथ वो क्रॉस काउंटिंग करते हैं कप से। अब जो उनके कप्स है ना, वो डिस्पोजेबल होते हैं। चीनी वाले कप्स वो अलाउ नहीं करते अपने आउटलेट के ऊपर, डिस्पोजेबल कप्स हैं, वहां से वो काउंटिंग करते हैं। अब उस काउंटिंग में भी एक चीज देखिए, उसमें प्रोसेस को पूरा अच्छे से ऑडिट करते हैं। प्लस वो कप्स इतने अच्छे क्वालिटी के है ना कि जब वो इकोनॉमिक्स और स्केल पे प्रोडक्शन होगा तब उसमें प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। मतलब अगर एक आउटलेट अपने लिए कप्स प्रिंट करवा रहा है तो महंगे हैं, बट जब 30, 40, 50 आउटलेट हर महीने एक साथ कप्स का प्रोडक्शन करवा रहे हैं, मतलब जो ओनर है वो 40 आउटलेट, 30 आउटलेट के लिए प्रोडक्शन करवा रहा है, तो वहां पर उसकी कॉस्टिंग बहुत डाउन हो जाती है। इसी चक्कर में जो फ्रेंचाइजी है वो कंटिन्यूसली उससे बंधा रहता है। प्लस जब भी QR कोड से आउटलेट के ऊपर ट्रांजैक्शन होती है तो पैसा हेड ऑफिस में जाता है। हेड ऑफिस महीने के एंड में रॉ मटेरियल का पैसा काट के, सारे पैसे काट के फ्रेंचाइजी को ट्रांसफर करता है। उससे देखिए आता क्या, कंट्रोल। अब फ्रेंचाइजी का सारा कंट्रोल फ्रेंचाइजर के पास है, उनके सोशल मीडिया अकाउंट से लेके, मार्केटिंग से लेके, डिजिटल मार्केटिंग से लेके, फाइनेंस से लेके। इसी चक्कर में फ्रेंचाइजी उनके हुक में बना रहता है। अगर आप रेस्टोरेंट फ्रेंचाइजी के अंदर जा रहे हो ना, तो मेरी नंबर 1 एडवाइस यही रहेगी कि आप मैक्सिमम कंट्रोल अपने पास रखो और बहुत लिमिटेड कंट्रोल डेलीगेट करो, जिससे कभी भी फ्रेंचाइजी आपका प्रोसेस कॉपी ना करे और खुद का आउटलेट चालू ना करे। क्योंकि देखिए, होता क्या है, अगर आप किसी आउटलेट को, लेट्स सपोज आप दिल्ली में बैठे हुए हो, आपने मुंबई में एक आउटलेट डालना है। अब आप सारी उसको रेसिपी दे रहे हो, शेफ दे रहे हो, प्रोसेस दे रहे हो, तरीका दे रहे हो, मार्केटिंग का सब कुछ समझा रहे हो, और मुंबई में बनेगा, वहीं बन रहा है, वहीं कस्टमर आ रहा है, तो जब सर्विस प्रोवाइडर वहां पे बैठा हुआ है, सेल्स भी वहीं पे हो रही है, तो आपको दिल्ली में अगला वाला बंदा रॉयल्टी देगा क्यों? इस चीज को समझो। आपके पास ऐसे लूप्स होने चाहिए, ऐसे हुक्स होने चाहिए कि बंदा आपके उस लूप में फंसा रहे। जैसे ही वो लूप से बाहर जाएगा, फ्रेंचाइजी खुद का बिजनेस चालू कर देगा। तो ये लूप बिजनेस के अंदर डालना, उस बिजनेस मॉडल को बनाना बहुत अच्छे से जरूरी होता है। अगर आपका बिजनेस मॉडल फ्रेंचाइजी का अच्छे से नहीं बना हुआ है ना, तो एक्चुअली में होता क्या, एग्रीमेंट कितना भी अच्छा हो, आदमी उसको ब्रीच करके चला ही जाएगा। आज मैं आपको यही समझाऊंगा एग्रीमेंट्स में कौन कौन से पॉइंट्स डालते हैं, मॉडल्स कैसे बनते हैं, एग्रीमेंट्स को अच्छे से एग्जीक्यूट कैसे करा जाता है, जिससे आपको फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूट करते समय दिक्कत ना हो। क्योंकि देखिए, अगर आपका फ्रेंचाइजी मॉडल परफेक्ट नहीं है, क्योंकि फ्रेंचाइजी मॉडल आपका जब बिजनेस है ना, उसकी नींव होती है।
उस मॉडल के ऊपर लॉयर्स एग्रीमेंट बनाते हैं। अब वो मॉडल ही डिफेक्टिव था तो एग्रीमेंट कितना भी अच्छा हो, अल्टीमेटली कस्टमर लूप होल निकाल के, मतलब आपका फ्रेंचाइजी लूप होल निकाल के खुद का आउटलेट चालू करेगा, खुद का बिजनेस चालू करेगा और अल्टीमेटली आपका कंपटीशन बन जाएगा। तो आज मैं आपको ये समझाऊंगा कैसी स्ट्रैटेजीज, केपीआई फ्रेमवर्क्स ये सारे मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, पिज्जा हट यूज़ करते हैं कि इनके आउटलेट्स जो ओनर्स होते हैं वो खुद का आउटलेट ओपन नहीं कर पाते, इनके लूप में फंस जाते हैं और कंटिन्यूसली इनके लूप में चलते जाते हैं। अब एग्रीमेंट की बात करते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स आपके एग्रीमेंट में होने चाहिए। देखिए, शुरुआत में दोनों पार्टीज के नेम आते हैं, पूरा नेम आता है, एड्रेस आता है, आधार कार्ड नंबर आता है जिससे डिटेल आइडेंटिफिकेशन हो पाए। फिर आता है फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजर के ऑब्लिगेशन। भैया फ्रेंचाइजीज की ड्यूटी क्या है, उनको क्या क्या करना है, फ्रेंचाइजर की ड्यूटी क्या है, उनको क्या क्या करना है। जैसे एग्जांपल समझाता हूँ, मैकडोनल्ड्स जब अपना एग्रीमेंट साइन करवाता है, उनका एक पॉइंट बहुत क्लियर होता है फ्रेंचाइजी के ऑब्लिगेशन में कि भैया आपको हमारे आउटलेट को पूरा क्लीन रखना है। वापस सुनिए, आपको हमारे आउटलेट को पूरा क्लीन रखना है, वहां पे गंदगी नहीं होनी चाहिए, होगी तो हम एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर देंगे। ये फ्रेंचाइजी की ड्यूटी है। फिर मैकडोनल्ड्स ये कहता है फ्रेंचाइजी को कि अगर कस्टमर को किसी भी चीज का टेस्ट समझ नहीं आ रहा, उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप 10 टाइम्स तक उस आइटम को रिफिल कर सकते हो। मतलब आपने कॉफी ली, थोड़ी सी पी, समझ में नहीं आई, दिक्कत आई, कस्टमर फीडबैक हाथों हाथ खराब आया, वापस उसको चेंज करो, वापस दिक्कत आई, वापस चेंज करो। 10 टाइम्स तक मैकडोनल्ड्स एक ही प्राइस में आपको वो रिफिल करके देगा, चेंज करके देगा, अगर आपको वो चीज समझ में नहीं आई, टेस्ट आपको पसंद में नहीं आया। फिर ये लोग अपने आईपीआर को बहुत सिक्योर रखते हैं, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, कॉपीराइट। एक चीज को समझिए, आप कैसे अपने फ्रेंचाइजी को रोकोगे, आपकी टेक्नोलॉजी, सिस्टम, प्रोसेस, एसओपी जो आपने डिस्कवरी करी उनको यूज करने से जब आपके पास उनका राइट होगा। लेट्स सपोज आज मैं मैकडोनल्ड्स का आउटलेट कहीं भी खोलता हूँ, मैकडोनल्ड्स मेरे पे केस फाइल करेगा, कोई भी खोलेगा उस पर केस फाइल करेगा, क्यों? वो ट्रेडमार्क मैकडोनल्ड्स के पास है, तो वो उनका आईपीआर सिक्योर हो गया। तो ऐसी बड़ी ब्रांड्स कॉपीराइट्स भी लेती हैं, पेटेंट्स भी लेती है। अब पेटेंट्स उनके इक्विपमेंट्स का होता है, उनके प्रोसेस का होता है, कॉपीराइट्स उनके आर्टिस्टिक वर्क का होता है, कोई डिजाइन उन्होंने क्रिएट करा, तो वहां पे ये आईपीआर से एक एंटी बैरियर को डालते हैं। फिर उसके बाद ये फ्रेंचाइजी से एनडीए, एनसी, मतलब एनडीए का मतलब होता है नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, कि भैया हम आपको क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आपको डिस्क्लोज नहीं करनी है। नॉन कम्पीट क्या होता है, मैंने आपको फ्रेंचाइजी दी, अब राजस्थान में आप ऑपरेट कर रहे हो, गुजरात में आप ऑपरेट कर रहे हो, तो नेक्स्ट 5 ईयर्स तक मेरे बिजनेस को छोड़ने के बाद आप सेम लाइन का बिजनेस नहीं कर सकते हो, ना ही उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। नॉन सॉलिसिटेशन क्या होता है कि आप अगर हमने कुछ एम्प्लॉयज प्रोवाइड करें, कुछ चीज प्रोवाइड करिए, तो उनको सॉलिसिट नहीं कर सकते, ना हमारे कस्टमर्स को सॉलिसिट कर सकते हो। तो ये सारे डॉक्यूमेंट साइन करवाया जाता है एक फ्रेंचाइजी से, जिससे फ्रेंचाइजी के मन में हमेशा डर रहता है कि मैंने गड़बड़ करी, चोरी करी, तो मेरे ऊपर तुरंत केस फाइल हो जाएगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट साइन करवाने होते हैं आपको एक फ्रेंचाइजी से, जो हर बड़ी ब्रांड दुनिया के अंदर साइन करवाती है। प्लस उसमें आता है ट्रेनिंग की बात। अब देखिए, आप किसी को फ्रेंचाइजी दे रहे हो तो आप क्या सपोर्ट दोगे, क्या ट्रेनिंग दोगे। प्लस फ्रेंचाइजी की ड्यूटी होनी चाहिए ट्रेनिंग को लेना। आपने एग्रीमेंट में लिख दिया 100 आवर्स ट्रेनिंग, या जो आपका बिजनेस मॉडल था, बट क्या फ्रेंचाइजी उस ट्रेनिंग को ले रहा है? और अगर वो ट्रेनिंग को नहीं ले रहा, फ्रेंचाइजी आउटलेट नहीं चला पा रहा, फिर वो पैसे मांगने वापस आ गया, तो उस टाइम आप उसको बता सको कि तेरी रॉयल्टी फी जो थी वो नॉन रिफंडेबल थी। क्यों? ट्रेनिंग तूने पूरी नहीं ली, ढंग से आउटलेट को नहीं चलाया। और देखिए कितने टाइम में आपका एग्रीमेंट रिन्यू होगा, ये भी एग्रीमेंट के अंदर डालो। जनरली जो अच्छी ब्रांड्स होती है 5 ईयर्स का टर्म रखती है कि 5 साल बाद हम एग्रीमेंट को रिन्यू करेंगे। उस टाइम ये वापस भी रॉयल्टी फी चार्ज करते हैं। अगर इनको लगता है आउटलेट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, फ्रेंचाइजी अच्छी नहीं थी, तो ये रॉयल्टी फी वापस चार्ज करते हैं, नहीं तो ये छोड़ देते हैं, उनके डिस्क्रिमिनेशन पे होता है। तो ये पॉइंट भी अपने फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट के अंदर डालो। अब देखिए, टर्मिनेशन जो है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज होता है फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट का। समझाता हूँ क्यों। बीच में एमबीए चाय वाला और डॉक्टर विवेक बिंद्रा इनके खिलाफ काफी उठा था कि स्कैम है, इनकी फ्रेंचाइजी लोगों ने ले ली, चैनल पार्टनर बन गए, बट लोग पैसा नहीं कमा पाए। अब देखिए होता क्या है, कोई आपकी फ्रेंचाइजी ले रहा है, ऑब्वियसली बात है वो अपना हार्ड एंड मनी आपको दे रहा है ट्रस्ट पे कि मैं पैसा कमाऊंगा। अब जनरली इन केसेस के अंदर क्या होता है कि आपको लगता है बंदा ऑफिस जाएगा, दुकान जाएगा, हार्डवर्क करेगा, सेल्स करेगा, मार्केटिंग करेगा, वो करता नहीं है। वो कई बार ट्रेनिंग में नहीं आता है, कम्युनिकेशन भी नहीं होता है। फिर 4 महीने बाद, 6 महीने बाद जब उसको लॉस हो जाता है ना, तो फिर लोग लिखना चालू करते हैं, सोशल मीडिया पे आ जाते हैं। उस समय आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत क्रिएट हो जाती है। तो मेरी आपसे एक एडवाइस है, अगर आपका फ्रेंचाइजी ऑफिस नहीं जा रहा है टाइम पे, कॉल पिकअप नहीं कर रहा है, शॉप ओपन नहीं कर रहा है, ट्रेनिंग नहीं ले रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा है ना, तो लेट्स टर्मिनेट हिम और हर। जो भी आपका फ्रेंचाइजी उसको टर्मिनेट करो। लॉन्ग टर्म में ये सारे लोग जो अनसक्सेसफुल है वो एक ग्रुप बनाते हैं,
अल्टीमेटली आपके ब्रांड का नाम लॉन्ग टर्म में खराब करते हैं। जितना जल्दी हो सके आप उनको ऑफ बोर्ड कर दो, मतलब अपना फ्रेंचाइजी की लिस्ट से हटा दो। उनको लगातार ईमेल्स करो, मैसेजेस करो कि आपको ट्रेनिंग लेनी है, ऑफिस जाना है, मतलब मैनुअल बना लो कि अगर फ्रेंचाइजी ये कुछ 10 चीज़ें 20 चीज़ें कर रहा है, उसके बाद सक्सेसफुल नहीं हो रहा, तो वो आपसे रिफंड की बात करे, आपसे बैठ के बात करे कि आपका बिजनेस चल नहीं रहा है। बट ना तो वो ऑफिस जा रहा है, ना कोई काम कर रहा है, ना एक्टिवली इन्वॉल्व हो रहा है, फिर वो कह रहा है कि लॉस हो गया, तो आप उसको टर्मिनेट कर पाओ, ऑफ बोर्ड कर पाओ, निकाल पाओ, जिससे आपका नाम लॉन्ग टर्म के अंदर खराब ना करे। फिर बहुत सारे लीगल टर्म्स उस एग्रीमेंट के अंदर आते हैं जो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में डिटेल में समझाए। एंड में दोनों पार्टीज के साइन हो जाएंगे, नीचे विटनेस के साइन हो जाएंगे और उस पर नोटरी हो जाएगा, और ये पूरा काम 500 रुपीज के स्टैम्प पेपर के ऊपर होगा। इस चीज का ध्यान रखना, मिनिमम 500 रुपीज का स्टैम्प पेपर होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये था फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट के बारे में कि कैसे आपको रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी देनी है, एग्रीमेंट ड्राफ्ट कराना है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, अगर आपके मन में और डाउट है फ्रेंचाइजी को लेके, लीगलिटीज को लेके, डॉक्यूमेंट्स को लेके, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। कमेंट कीजिए, हमसे क्वेश्चन पूछिए, हम आपको आंसर करेंगे आपके हर कमेंट का, जिससे राइट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच पाए। और अगर आपके मन में कोई डाउट है, क्वेश्चन है कि भैया ये चीज़ कैसे होगी, कुछ भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में लिखो। मैं जनरली जो वीडियोस के टॉपिक्स हैं वो कमेंट सेक्शन से पिकअप करता हूं, तो वहां से अगर मुझे कोई अच्छी प्रॉब्लम लगी तो मैं उसी टॉपिक के ऊपर डिटेल वीडियो इस चैनल के ऊपर लेकर आऊंगा। अगर आपको मेरे से कनेक्ट होना है, आप मेरे को लिंक्डइन पे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोगों को इतना सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।